चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाह रहे हैं उनको डिटेल में देखा जाएगा। सवाल यहाँ से कन्फर्म है बनना, या तो इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा या फिर यहाँ से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। लिखा है यहाँ पे, देखिए, ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव देयर नेचर। कह रहा है कि आपने कोई एक सोल्यूशन क्रिएट किया, ठीक है, आपने कोई एक सोल्यूशन क्रिएट किया। जैसे हम ये मानते हैं कि इसमें H2O सॉल्वेंट था और आपने एक सॉल्यूट ऐड किया NaCl। कह रहा है कि जो सॉल्यूट है ना, पहली बात तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये कहा जा रहा है आपसे कि आपने कोई सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन में जो आपके पास ये जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड्स करता है। इसके अंदर कितना पार्टिकल इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सवाल ये है ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या यूज़ है, इसका यूज़ क्या करेंगे। तो इसका यूज़ करते हैं ना, हम इसमें डिटर्मिनेशन करते हैं, मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने देखिए, पहले आपने H2O डाला इसके अंदर, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम 1 से दिखाएंगे, एनसीईआरटी में 1 से दिखाया गया, और जो सॉल्यूट ऐड किया जाएगा उसको 2 से दिखाया जाएगा। सॉल्वेंट को 1 से दिखाया जाएगा, सॉल्यूट को 2 से दिखाया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपने H2O में NaCl घोल दिया, नमक घोल दिया, तो इस नमक का NaCl का मोलर मास कितना ना हम कैलकुलेट करेंगे, किसके हेल्प से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो बात हो गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका डेरिवेशन पूछता है आपके एग्जाम में। अब इसको समझते हैं पहले होता क्या है। चलिए देखिए, हमने क्या ले लिया ना, एक बार हमने एक सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट का मतलब देखिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम पानी को बोलते हैं, H2O, जो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है ना, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट में वाटर आता है, एग्जाम में पूछा भी गया। तो हमने एक सॉल्वेंट ले लिया H2O। अब होता क्या है ना, अब इसका हम वेपर प्रेशर देखेंगे, मतलब हम इसको ऊपर से ढक देंगे, ये देखेंगे कितना वेपर प्रेशर बना रहा है। सपोज आपने हीट किया, यहाँ से आपने हीट किया, ये जो पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था अब किसके फॉर्म में चला गया, गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में चला गया। तो जो वेपर के फॉर्म में गया ना, वो इस बर्तन के ऊपर जो ढके हैं उसके ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, पहले उसको हम देख लेते हैं। वैसे होता क्या है, एक्चुअली में इसी को वेपर प्रेशर नहीं कहते हैं। वेपर प्रेशर का मतलब ये जो आपका रेट ऑफ वेपराइजेशन है, ये जो पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर वो जो वेपर है आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस टाइम में, उस इक्विलिब्रियम के टाइम में जितना प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हमने प्योर फॉर्म में लिख लिया। प्योर फॉर्म को, वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P01 से। पहले केवल H2O था, हमने उसको गर्म किया, गर्म करके ये देख लिया उसने कितना वेपर प्रेशर बनाया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P10 से। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब हम क्या करने वाले, दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसी H2O में हम मिलाएंगे NaCl, नमक मिला देंगे। कोई भी आप एक सॉल्यूट ऐड कर दीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में प्योर वाटर था, मतलब प्योर सॉल्वेंट था, उस टाइम में जो इसका वेपर प्रेशर बना था P01 बना था। अब इसके बाद हमने इसी H2O में NaCl मिला दिया। अब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर बनेगा P1। आपके एनसीईआरटी में P1 से रिप्रेजेंट किया गया है। जो प्योर फॉर्म में था, केवल अकेले पानी था, उसको हमने P0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हमने उसके अंदर NaCl मिला दिया तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया P1 से। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखिएगा, बहुत आसान तरीका है, इधर समझिएगा, पूरे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको समझा देंगे। अब ये क्या होता है, आपने 2 प्रेशर देखा, एक P10 और एक P1। आपने 2 वेपर प्रेशर देख लिया। ये P10 था प्योर स्टेट में, और ये था मिक्सचर फॉर्म में, जब हमने NaCl मिला दिया था, एक सॉल्यूट मिला दिया था तब का। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पहली बात तो जब अकेले पानी था तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाता है, जब उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं ना तो कम वेपर प्रेशर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, बात को समझिए। जब अकेले पानी था तो उसकी वेपर बहुत तगड़ी ऊपर जा रही थी, जब हम इसके अंदर नमक मिला दिया ना तो जो वेपर बन थे उसको पकड़ के रख लिया है, उसको ऊपर नहीं जाने देगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि P10 ग्रेटर देन होता है P1 से। जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, जब उसके अंदर हम कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं या कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, जैसे NaCl हमने मिला दिया था, तो P10 ज़्यादा, P1 क्या हो गया, कम हो गया। राउल्ट लॉ के हिसाब से इसको, राउल्ट लॉ के हिसाब से ये रिलेशन दिया गया है। राउल्ट लॉ कहता है कि जब यदि आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, जो वेपर प्रेशर बनता है वो होता है P1 = X1 P10। ये होता है आपका राउल्ट लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर। कब, जब कोई सॉल्यूट ऐड कर देंगे तब। इसका मतलब P10
देखिएगा यहाँ से ध्यान से, P1 नॉट हो गया हमारा प्योर स्टेट में, जब इम्प्योरिटी हमने मिला दिया तो हो गया P1। इसकी वैल्यू जो होती है, P1 की वैल्यू होती है x1 या chi1 इसे कहते हैं, P1 नॉट की। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड, ऐसे मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया उसी के हिसाब से बताते हैं आपको। तो ये बताइए P1 नॉट की वैल्यू ज़्यादा थी और P1 की वैल्यू कम थी, तो हम क्या करेंगे ना, चेंज देखेंगे। देखिए रिलेटिव लिखा है ना, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, हम तुलना करेंगे। तो कैसे तुलना करते हैं, तो जो वैल्यू बड़ी होती है डेल्टा P1 निकालते हैं, डेल्टा क्या निकालेंगे हम, P1 डेल्टा P1 निकालेंगे। अब डेल्टा P1 कैसे हम निकालते हैं, तो देखिएगा आपका जो वेपर प्रेशर जो बड़ा होगा, वेपर प्रेशर जो बड़ा होगा तो कौन बड़ा था, P1 नॉट माइनस छोटा वाला कौन सा, P1 नॉट। ये आगे हमने डेल्टा P निकाल दिया। अब जिससे कंपेयर करते हैं उसे डिवाइड करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, P1 नॉट से, तो P1 नॉट से हम कर देंगे डिवाइड, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई बातें समझ में, देखिए बात को समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, P1 नॉट निकाल लिया, ये प्योर स्टेट में था, ज़्यादा वेपर प्रेशर था। हमने जब नमक मिला दिया, कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, उस टाइम का वेपर प्रेशर आया P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट, ये आपको समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे कितना परिवर्तन हुआ, कितना, जब हमने P1 जब नमक मिला दिया तो वेपर प्रेशर कितना, जैसे स्टार्टिंग में था 100, फिर हमने नमक मिला दिया, कितना वेपर प्रेशर आ गया, 80 बार आ गया। तो बताइए कितना चेंज आया, आप कहेंगे सर 20 ATM या 20 बार चेंज आ गया। तो हमने कैसे किया, आपने फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दिया, तो वही काम यहाँ पे किया जाएगा। देखिएगा लाइन बाय लाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव द लर्न द सेक्शन 1.4 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज द सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। हमने आपको ये बताया था, जो प्योर वाला होता है वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, जब हम मिक्सचर मिला देते हैं, कोई सॉल्यूट मिला देते हैं तो उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, राउल्ट्स एस्टेब्लिश्ड द सॉल्यूट पार्टिकल इंडिपेंडेंट देयर आइडेंटिटी द इक्वेशंस सॉल्यूशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये था, जब हमने कोई इम्प्योरिटी मिलाया, कोई सॉल्यूट मिलाया, तो उसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा P1 हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 P1 नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा जब हमने मिक्सचर मिला दिया तब। वही बात लिखा गया। तो वहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट में ये लिखा गया है, जब आपने मिला दिया, आपने सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो ये आ गया उसका वेपर प्रेशर P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट, ये आया। अब हम निकालेंगे चेंज, कितना वेपर प्रेशर में चेंज आया, ऑप्शन में बताया था ना, डेल्टा P1 निकालेंगे। डेल्टा P1 का मतलब क्या हो गया, P1 नॉट जो बड़ी वैल्यू थी उसमें से हम छोटी वैल्यू P1 घटा देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए ये घटा दिया गया है। अच्छा P1 कितना था, हमने बताया था P1 इक्वल टू कितना था, P1 नॉट x1। देखिए यहाँ से राउट लॉ से P1 नॉट x1। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, देखिए कॉमन क्या करेंगे, यहाँ भी P1 नॉट है, यहाँ भी P1 नॉट है, यहाँ भी P1 नॉट, यहाँ भी P1 नॉट है, तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा P1 नॉट यहाँ भी था, देखिए P1 नॉट यहाँ भी था, P1 नॉट यहाँ भी था, P1 नॉट कॉमन करेंगे तो 1 माइनस x1। आपको पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। आप इतना समझिए, यदि आप 70% पानी लिए, 30% आपने NaCl लिया है, इसका मतलब कितना हो गया, 100% हो गया ना, उसी 100% को 1 से दिखाया जाता है। तो x1 का मतलब जो पहला पार्ट सॉल्यूट आपने जो मिला, सॉल्वेंट आपने, और x2 का मतलब होता है आपका, देखिए x1 का मतलब सॉल्वेंट, x2 का मतलब हो गया सॉल्यूट। आपने दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, 100% को 1 से दिखाया जाता है। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 के, या यहाँ से देख लीजिएगा, इसको हम भेज देते हैं उस साइड, x1 को उस साइड भेज देते हैं, तो 1 माइनस x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस x1 की जगह हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, x2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x2 आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया, डेल्टा P1 x2 P1 नॉट। डेल्टा P1 क्यों निकाला, आप कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना कि कितना ज़्यादा आया, तो हमने ये कंपेयर कर लिया तो इतना चेंज आया x2 P1 नॉट। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब कंपेयर कर लेते हैं फिर से, डेल्टा P1 डिवाइड बाई किससे हम कंपेयर करेंगे, इनिशियल वाले से, P1 नॉट से। देखिए P1 नॉट से, तो ये हमने कंपेयर किया, तो डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी आई थी, P नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1। अब यहाँ पे देखिएगा P1 नॉट अलग अलग करते हैं, डिवाइड बाई P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 इक्वल टू x2 के। अब x2 के बारे में आगे आपको बताते हैं। देखिए x2 के बारे में क्या होता है, x2 को होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल x2 का मतलब होता है, देखिएगा x2 का मतलब ये होता है, x2 का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, मतलब करेंगे N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। मतलब यहाँ से देखिएगा ये आ गया P1 नॉट, देखिए P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल टू x2 की जगह ये पूरी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, x2 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे किया गया है ना, अब देखिएगा यहाँ पर ना N2 की वैल्यू को हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे N1 लिखा गया है,
N1 की वैल्यू तो है, N2 की वैल्यू को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? उसके पीछे रीजन से। ये कहता है ना सॉल्यूट जो मिलाए थे ना, NaCl जो मिलाए थे ना, बहुत ही ना के बराबर मिलाए थे, बहुत ही कम मिलाए थे। N2 इज लेस देन इक्वल टू N1 के, बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा थी और जो नमक मिलाए थे ना वो बहुत ही कम मिलाए थे। तो देखिए इसीलिए यहाँ से N2 को गायब कर दिया गया, नीचे प्लस N2 होना चाहिए ना, इसको गायब कर दिया गया है। गायब इसलिए कर दिया गया है क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे कि बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मिलाया गया है, इसलिए गायब कर दिया गया। अब देखिए N2, 2 को हम सॉल्यूट कहते हैं और 1 को सॉल्वेंट कहते हैं। तो N2 बराबर जो है गिवन मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा W2 से, गिवन मोलर मास को M2 से डिवाइड बाई N1, गिवन मास को W1 से और मोलर मास से M1 से। ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। हमें कुल मिला के करना क्या होता है ना, M2 निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका W2 और ये M1 ऊपर चला गया, M1 आ गया नीचे, यहाँ पर M2 था M2, ये W1 यहाँ पे चला गया W1। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, M2। यही न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाता है कि मोलर मास कैलकुलेट करिए जो सॉल्यूट ऐड किया गया था वो। तो ये पहला टॉपिक था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो ये आपको समझा दिया गया। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। देखिए फिर से एक बार आपको हल्का समझा रहे हैं, फिर देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना होता है, P1 नॉट। फिर हमने इम्प्योरिटी मिलाया, इम्प्योरिटी का मतलब हमने उसके अंदर सॉल्ट मिला दिया। जब सॉल्ट मिलाया तो उसका प्रेशर कितना हो गया, P1। इसकी वैल्यू हम राउल्ट लॉ से निकाल लेंगे, कितना होता है X1 P1 नॉट। ये आ गया हमारा जब हम सॉल्यूट ऐड किए थे उस टाइम का वेपर प्रेशर, ये इनिशियल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। अच्छा चेंज कैसे करते हैं, डेल्टा P1 क्या करेंगे, फाइनल में से बड़ी वैल्यू P1 बड़ी वैल्यू होती है P1 नॉट, क्योंकि जब प्योर फॉर्म में वेपर तो वो ज़्यादा होता है, जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो कम हो जाता है। तो P1 नॉट में से हम P1 को हटा देते हैं। रिलेटिव के लिए क्या करते हैं, P1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है आपका X2 के बराबर। ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रूफ कर देते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं पर प्रूफ हो जाती है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं भी प्रूफ हो जाती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। और आगे हम निकाल लेते हैं यहाँ से मोलर मास M2 निकाल लेते हैं, यही न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। थैंक यू।